यस स्टूडेंट्स, हम आ गए हैं अब हमारी नेक्स्ट क्लास में। जो हमारा लास्ट क्लास खत्म हुई थी उसमें हमने एक चैप्टर कंप्लीट किया था, चैप्टर नंबर 5 साइंस में। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर आ रहा है चैप्टर नंबर 6, जिसमें है केमिकल चेंज और केमिकल रिएक्शन में किस तरीके से केमिकल चेंज होता है और कैटलिस्ट। केमिकल रिएक्शन तो हम पहले से जानते हैं क्या चीज़ होती है। कोई भी केमिकल चेंज हो रहा है उसको अपन एक इक्वेशन या रिएक्शन के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो वो हो गई केमिकल रिएक्शन। अब कैटलिस्ट क्या होती है, ये नई चीज़ है। कैटलिस्ट कोई ऐसे सब्सटेंस जो क्या करते हैं एक्चुअल में किसी भी केमिकल रिएक्शन में भाग नहीं लेते हैं, लेकिन उसके साथ में कुछ ऐसी क्रिया करते हैं जिसके थ्रू वो क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन की स्पीड को थोड़ा बढ़ा देते हैं या फिर कम कर देते हैं। या तो जल्दी कंप्लीट करवा देते हैं केमिकल रिएक्शन को या स्लो कर देते हैं। तो हम हमारे स्टार्ट करते हैं चैप्टर। फर्स्ट टॉपिक आ रहा है अपने पास फिजिकल एंड केमिकल चेंज। फिजिकल एंड केमिकल चेंज क्या होते हैं। फर्स्ट आ रहा है फिजिकल चेंज, ए चेंजेस इन विच केमिकल आइडेंटिटीज रिमेन सेम बट फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड स्टेट चेंजेस आर कॉल्ड फिजिकल चेंज। नाम से डायरेक्ट ही पता चल रहा है कि फिजिकल चेंज ऐसा चेंज होता है जिसमें क्या होती है, किसी भी सब्सटेंस की केमिकल आइडेंटिटी यानी कि एक्चुअल में जो उसका फॉर्मूला है वो तो क्या है, वही रहता है। उसकी केमिकल विशेषताएं हैं, जो प्रॉपर्टीज है वो की वही रहती है, वो बदलती नहीं है। बदलता है तो क्या, सिर्फ उसमें उसकी जो स्टेट होती है वो बदल जाएगी, बाहर से देखने का जो जरिया उसको वो बदल जाएगा, उसका शेप बदल सकता है, यानी कि जो ओरिजिनल कंपोजिशन है वो नहीं बदलेगा। इसका अपन एग्जांपल समझना चाहें तो जैसे कि यहाँ दे रखा है मैंने, आइस, वाटर एंड वेपर। अगर आइस को गर्म किया जाए तो वो किसमें चल जाएगी, वाटर में। वाटर को गर्म किया जाए तो वो चेंज हो जाता है हमारे वेपर्स में। इसी तरीके से दूसरे और भी एग्जांपल्स होते हैं, जैसे कि अपने पास कागज होता है, उसको फाड़ दिया तो फाड़ने के बाद वो वापस से उसके ओरिजिनल फॉर्म में नहीं आ सकता है, या आ सकता है बिल्कुल। इसका मतलब वो कौन सा हो गया, केमिकल चेंज ना होकर के फिजिकल चेंज हो गया। जैसे हम देखते हैं कि लकड़ी है, उसको लकड़ी को काट दिया जाए तो लकड़ी काटने के बाद रहेगी तो लकड़ी ही, यानी कि है तो ओरिजिनल लकड़ी ही, इस वजह से उसको भी क्या बोला जाएगा, फिजिकल चेंज। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल अपन को अपनी डेली लाइफ में देखने को मिल सकते हैं। तो ये तो हो गई बात हमारे फिजिकल चेंज की। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है केमिकल चेंज। केमिकल चेंज जस्ट इसका अपोजिट होता है। फिजिकल चेंज में ओनली फिजिकल नेचर चेंज हो रहा है, केमिकल चेंज में क्या होता है, फिजिकल रूप से चेंज हो या ना हो, लेकिन उसका जो केमिकल सब्सटेंस होता है, ओरिजिनल कंपोजिशन होता है, वो पूरी तरीके से क्या होता है, बदल जाता है। तो डिफाइन देख लेते हैं हम लोग। A change in which chemical composition and chemical properties change are called chemical change। ये हो गए केमिकल चेंज की डिफाइन। अब अपने पास क्या है, इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं। कार्बन यानी कोयले को अगर अपन जलाते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलता है और जलने के बाद क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाती है। तो ये तो बात हो गई अपने केमिकल चेंज की। और भी एग्जाम्पल केमिकल चेंज के हो सकते हैं, जैसे कि अपन देखना चाहें तो केमिकल चेंज का एग्जांपल होगा हमारे पास आयरन। आयरन पे जब जंग लगता है तो जंग लगने के बाद क्या होता है, उसके ऊपर ब्राउन कलर की एक लेयर जमा हो जाती है। तो वो ब्राउन कलर की लेयर जो जमा होती है उससे क्या होता है, ब्राउन कलर का ये लेयर आ रही है, वो क्या है, हमारे लिए एक नया पदार्थ है। तो नया पदार्थ आने की वजह से क्या हो रहा है, ये केमिकल चेंज हो रहा है। जैसे कि मान लो लकड़ी को जलाया जाता है, तो लकड़ी जलाने के बाद क्या होता है, उस पर राख बन जाती है। तो वो राख क्या हो गई, हमारे लिए नया सब्सटेंस हो गया। फिर अब आते हैं कि प्रॉपर्टीज की बात। फिजिकल चेंज की भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, केमिकल चेंज की भी क्या होती है, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। तो फिजिकल चेंज की प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंजेस, इसमें क्या होगा, फिजिकल प्रॉपर्टी बदलेगी। यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती है, उसकी स्टेट हो गई, शेप हो गया, उसका वॉल्यूम हो गया, इस तरीके की चीजें। टेम्परेरी चेंज होता है ये, सब्सटेंस कैन रिटर्न बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप। जो सब्सटेंस है उसको अगर बदला गया है तो वापस से उसकी ओरिजिनल फॉर्म में वो आ सकता है। जस्ट अपोजिट बात होगी केमिकल प्रॉपर्टीज की। न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड, नया सब्सटेंस बनता है, जबकि फिजिकल चेंज में कभी नया सब्सटेंस नहीं बनेगा। दीज जनरली कैन नॉट बी रिवर्स्ड, यानी इनको वापस अपन चाहें कि स्टार्टिंग वाला जो सब्सटेंस है उसको अपन प्राप्त करना चाहे तो वो अपने लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा। फिर आता है नेक्स्ट परमानेंट चेंज। ये चेंज क्या होते हैं, हमेशा परमानेंट रहते हैं।
जैसे एक बार केमिकल चेंज हो गया तो क्या होता है, वापस से उसको अपन बदल नहीं सकते हैं। फिर आता है हमारे पास नेक्स्ट इसी का पॉइंट, केमिकल आइडेंटिटीज ऑफ सब्सटेंस चेंजेस, यानी केमिकल आइडेंटिटी जो केमिकल रूप से जो उसकी विशेषताएं होती हैं, आइडेंटिटी पहचान होती है, वो पूरी तरीके से क्या होती हैं, बदल जाती हैं। तो ये हो गई केमिकल और फिजिकल चेंज। फिर इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ रहा है केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होती हैं, किसी भी केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंज को अपन जो हो रहा है उसको एक इक्वेशन के रूप में रिप्रेजेंट जो किया जाएगा सिंबल के रूप में, उसको बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। जैसे कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ जल करके बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड तो हमारे पास बन चुकी है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो बन रही है उसमें कार्बन को अगर अपन उसका सिंबल C से रिप्रेजेंट करें, ऑक्सीजन को उसके सिंबल O2 से रिप्रेजेंट करें, कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 से रिप्रेजेंट करें, तो फिर जो हमारे पास ये इक्वेशन बन रही है इसको बोला जाएगा केमिकल इक्वेशन। फिर इसके बाद ध्यान रखने वाली बात ये आती है, जो लेफ्ट हैंड साइड में जो सिंबल्स लिखे हुए होते हैं या कंपाउंड हो गए या एलिमेंट हो गए, उनको बोला जाता है रिएक्टेंट। क्या बोला जाता है, रिएक्टेंट। फिर बाद में जो हमारे पास बनता है किसी भी केमिकल चेंज के बाद जो चीज बन रही है, सब्सटेंस बन रहा है, उसको बोला जाता है प्रोडक्ट। फिर आता है इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किस तरीके से करें, ये मतलब कि भाई बैलेंस केमिकल इक्वेशन का मतलब यही होता है कि जितने भी एलिमेंट हैं वो प्रोडक्ट केमिकल इक्वेशन में केमिकल चेंज होने के बाद, केमिकल चेंज होने से पहले उनकी जो वैल्यू होती है दोनों तरफ क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। अगर वो इक्वल नहीं है तो हम उसको बैलेंस करवाएंगे। तो इसके लिए मैंने कुछ एग्जांपल लिखे हैं। Mg+O2, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ में बर्न किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो फिर क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ऑक्सीजन की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 2 और यहाँ पे 1, लेकिन इसीलिए यहाँ पे 1 है तो मैंने क्या करा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे Mg कितने हैं हमारे पास, 1, और लाइक Mg यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, तो दोनों तरफ इक्वल होनी चाहिए, इसलिए यहाँ पे भी क्या लगाएंगे, 2। सेम प्रोसेस नीचे वाली इक्वेशन में भी। अब नीचे वाली इक्वेशन में अपन देखते हैं तो यहाँ पे कार्बन कितने हैं, 3, और इधर कार्बन अपने पास ओनली 1 है, तो पहले इनको बैलेंस करना पड़ेगा। कार्बन यहाँ लगा दी 3, दोनों तरफ कार्बन तो हो गए बैलेंस। फिर बात आती है हमारे पास ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन यहाँ पे काउंट करते हैं कितनी है, 2, यहाँ पे काउंट करते हैं कितनी है, 3 2 जा 6 और 1 7 हो रही है। तो 7 तो दोनों तरफ बनाना पॉसिबल नहीं है यहाँ पे अपने लिए, तो फिर यहाँ पे क्या करते हैं अपन, मल्टीप्लाई कर देते हैं 7 से, तो ये कितनी हो गई, 7 2 जा 14 ऑक्सीजन यहाँ हो गई है। और यहाँ पे कितनी ऑक्सीजन है अपने पास, यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन है 1 और यहाँ पे है 6 और 1 7 हो रहे हैं, तो वहाँ पे से अपने बैलेंस नहीं हो पाएगी, इसलिए 7 से मल्टीप्लाई करना क्या होगा, रॉन्ग होगा। अब यहाँ पे अब अपन अगर मल्टीप्लाई कराते हैं इसको 5 से, 5 2 जा 10, ऑक्सीजन हमारे पास कितनी हो गई, 10 हो गई है। ऑक्सीजन की वैल्यू कितनी है, 10, और यहाँ पे ऑक्सीजन 3 2 जा 6 और 1 7 हो रही है। अगर इसको मल्टीप्लाई करा दिया जाए 4 से, तो ऑक्सीजन कितनी हो गई, 4, और यहाँ पे 6, 4 और 6 10, और 4 2 जा 8, हाइड्रोजन कितने हो गए, 8। इस तरीके से हाइड्रोजन भी बैलेंस हो जाता है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 8 है। तो ये एग्जांपल हो गया हमारे लिए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का, ये तो हो गया बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का एग्जांपल। इसके बाद आ गया हमारे पास केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होती हैं, केमिकल रिएक्शन जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बता दिया आपको, ऐसी कोई भी रिएक्शन या इक्वेशन जो किसी भी केमिकल चेंज को इक्वेशन के फॉर्म में लिखने के बाद रिप्रेजेंट की जा रही है या शो कराई जा रही है, वो केमिकल चेंज को शो कर रही है, तो वो जो इक्वेशन होती है उसको बोला जाता है केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन क्या होती है, बहुत टाइप्स की होती हैं, उसमें से कुछ टाइप्स अपन अभी चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट टाइप है इसका एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन नाम के अकॉर्डिंग ही पता चलता है, ऐसी रिएक्शन इसमें 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट, ये दोनों हो गए रिएक्टेंट, आपस में जुड़ेंगे और बनाते हैं एक या एक से ज़्यादा प्रोडक्ट। रिएक्शन डिफाइन नोट करेंगे, ए रिएक्शन इन विच 2 or more reactant add up to make 2 or more
प्रोडक्ट आर कॉल्ड एडिशन रिएक्शन। इसके एग्जांपल हमारे को बहुत सारे देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि C+O2 भी इसी का एग्जांपल है। अपन ले लेते हैं Mg+O2, जो इसका एग्जांपल होगा वो बनता है MgO। Mg को अपन यहाँ पे करा देते हैं बैलेंस, और ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। तो ये तो हो गया हमारे एडिशन रिएक्शन। यहाँ तक का आज का अपना क्लास यहीं पे ओवर होती है। नेक्स्ट जो होगा मैं अपन आगे वाली क्लास में देखेंगे। आप लोग यहाँ तक पढ़ें, जो भी प्रॉब्लम आए आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं।